कर्म और लाभ का संयोग निर्माण होंगे उन्नति के योग। विश्व की कोई भी समस्या का समाधान क्रोध से कभी प्राप्त हो नहीं सकता। वास्तव में क्रोध करने से समस्या की तीव्रता बढ़ जाती है। इस बात को कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से, सौम्यता से, उचित शब्दों की मदद से प्राप्त करना यह आपका मूल स्वभाव है। उसके पीछे कारण है कि आपकी वाणी स्थान में गुरुदेव की जल तत्व की राशि आती है। जल तत्व और गुरु का ज्ञान, इन दोनों का मिश्रण आपके बोलने में दिखाई देता है, जिसका प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता पर पड़ता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। राशि स्वामी जब राशि में होता है तब मनुष्य का व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ एवं संपन्न बनता है। उसमें शनिदेव का अर्थ जिम्मेदारी और कर्तव्यों की पूर्ति होता है, जो इस महीने आप करने वाले हैं। विशेष बात है कि आपके पंचम और भाग्येश दोनों की दृष्टि राशि स्वामी पर है। तीनों त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे से संबंधित होने के कारण यह महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा, उसका सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस समय काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण धन लाभ होना, धन संचय होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही परिवार का वातावरण अचानक खराब हो सकता है, जिससे विवाद बढ़ सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध दो प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त हो सकते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में गुरुदेव के साथ आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, अर्थात गुरु का ज्ञान और मंगल के परिश्रम, इनका उचित संतुलन बनाकर आप बुद्धिमत्ता से कार्य करने वाले हैं। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये काल बड़ा ही सकारात्मक रहने वाला है। लेकिन वास्तु वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं है, अर्थात इस काल में आपको वास्तु से, वाहन से सौख्य प्राप्त होगा, लेकिन आप नई खरीदारी नहीं कर सकते। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि घर का प्रसन्न वातावरण अचानक से बदल जाएगा। घर की शांति भंग होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। इसलिए पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो उपवर वधूवरों के जीवन में नए मित्र आने की संभावना निर्माण हुई है। साथ ही विवाह जुड़ने के भी योग है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। विवाह जुड़ने के अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण हुए हैं।
पढ़ाई में आप विशेष सफलता प्राप्त करने वाले हैं। उसमें भी सीए, मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले या सैन्य दल में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि सर्दी खांसी की परेशानी या पीठ दर्द जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। उसमें जुकाम भी हो सकता है, लेकिन ये समस्या महीने के प्रथम पखवाड़े में रहेगी। दूसरे पखवाड़े से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस बात को ध्यान में लें। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ने वाली है, इसलिए उनसे सावधान रहे, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये काल भाग्य एवं लाभ का कहा जा सकता है। फिर चाहे आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप शांति से उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी महीने के प्रथम पखवाड़े से दूसरा पखवाड़ा अधिक सकारात्मक रहेगा। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी राशि में विराजमान होना यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। विशेष बात है कि राशि स्वामी पर आपके पंचमेश और भाग्येश की दृष्टि है, ये भी एक बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही राशि स्वामी भी आपके पंचमेश और भाग्येश पर दृष्टि रखे हुए हैं। इसके अलावा केंद्र स्थान में कई ग्रह विराजमान हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस समय काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म अधिपति की दृष्टि कर्म स्थान पर होना यह अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। आपके कर्मेश मंगल देव चतुर्थ स्थान में विराजमान है, वहाँ से उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। विशेष बात है कि उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर भी है। साथ ही वे लाभेश के साथ गठबंधन में हैं, अर्थात कर्म और लाभ का एक अत्यंत सुंदर संयोग आपके लिए बना है। इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। गुरुदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण हुए हैं। वास्तु से, पुराने प्लॉट से, शेयर से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए अचानक अप्रत्याशित खर्च, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या, अधिक यात्रा, ऐसी कई चीज़ें आपके साथ होने वाली है। पढ़ाई के लिए आप खर्च करने वाले हैं, वह उचित रहेगा। इसके अलावा मौज मस्ती के लिए भी आपका खर्च होने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर वैसी मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 7, 17 और 25 ये दिन शुभ रहेंगे। 5, 15 और 23 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने का विचार करें तो शनि देव का वक्री गोचर शुरू है, जिस कारण इस काल में उनका बल बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में शनि देव के मंत्र लाभकारी होते हैं। इसीलिए मैं राशि के अनुसार शनि देव के कुछ मंत्र देने वाली हूँ। आप हर रोज उनका जाप करें। उस अनुसार कुंभ जातकों के लिए ओम निश्चलाय नमः, ओम वेद्याय नमः,
ओम विधि रूपाय नमः ये मंत्र दिए जा रहे हैं, इसके अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पे अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।